जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू रोया ना कर, तुझे रोता देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। अब तेरे बहुत काम बनेंगे और तेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े से बड़े तूफान भी मुंह मोड़ लेते हैं जब गुरुजी के भक्त जय गुरुजी बोल देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम कोई भी काम करने से पहले जब गुरुजी का नाम लेते हैं तो वो हमारा काम पूरा हो जाता है। इतनी शक्ति है गुरुजी के नाम में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू बच्चों के लिए परेशान मत हो, अपने लिए जीना सीख। हर वक्त सबके बारे में सोचती रहती है, अपने आप को खुश रखा कर। गुरुजी मेरे बारे में, अपनी बेटी के बारे में इतना सोचने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तुझे माफ़ करने आया हूँ, अपनी गलतियों को भूल जा। मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे आज इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी। गुरुजी ने कहा ये सत्संग, मुझे आज इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी। गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग तेरे कामों में आ रहे विघ्न दूर करके पैसों की कमी दूर करेगा। शुक्राना गुरुजी, हमारे बारे में इतना सोचने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। तेरे सारे उलझे रिश्ते अब ठीक होंगे। गुरुजी ने कहा नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए ये वाले शब्द ज़रूर रोज़ सुना कर। संगत जी, ये शब्द थे, इसमें से एक था जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी। दूसरा था बिन बोलिया सब जानदा। एक और था तुम दया करो मेरे साईं। इनको सुनने से नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और गुरुजी की आरती है, वो भी रोज़ सुना करो, उससे भी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। पुत्र, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बहुत बड़ी बीमारी आने से पहले सत्संग सुनकर उसे रोक ले। देर न कर, अभी सुन। गुरुजी मेरे परिवार का इतना ध्यान रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा हमारे सर पे हमेशा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। हमसे कोई भी गलती हो गुरुजी हमें माफ़ करना। मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरुजी। हमसे कोई भी गलती हो हमें माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरे गुरु जी का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ प्रेयर करने। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी संगत भाई बहनों को, 3 साल तक मेरे जीवन में बहुत दुख तकलीफ था। मेरे पति अंकल का वशीकरण किया हुआ है। वो मेरे साथ नहीं रहते थे, लेकिन अचानक से 2 महीना पहले अभी घर वापस लौट आए। मैं हर दिन गुरु जी से प्रेयर करती थी, हर दिन रोती थी। ऐसा लगता था पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी। मेरी एक बेटी भी है 11 साल की, और मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहें। पहले हमेशा जब भी हस्बैंड अंकल साथ में होते तो बहुत झगड़ा लड़ाई कलेश होते थे तो घर में। लेकिन अब गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। अब घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं। थोड़ा थोड़ा मेरे पति अंकल भी मानने लगे हैं गुरु जी को। हाँ, वो अभी भी बहुत देर रात में आते हैं, देर से आते हैं। मैं उनसे कुछ बोलती नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगी तो झगड़ा हो जाएगा। वो हमेशा कहते हैं मैं फिर छोड़ के चला जाऊँगा। मैं भी अब छोड़ दी हूँ इन सब हालातों से कि जो भी करेंगे मेरे गुरुपा ही करेंगे। गुरुपा ने इन 3 सालों में कभी भी मुझे पैसों की दिक्कत नहीं होने दी। मेरी अपनी छोटी सी ऑफिस भी है जो मेरे पति अंकल ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर खोली थी। मैं उसी को चलाती हूँ और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ आप मुझे बहुत बरकत दें ऑफिस में, काम में। कभी कभी दिल बहुत रोने को करता है अकेले बैठकर, क्योंकि मेरे पति अंकल को हम लोग से ज़्यादा मतलब नहीं होता। वो अपनी दुनिया में ही लगे रहते हैं। मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ और अपनी बेटी को देखती हूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ें रहती हैं पर्सनल लाइफ में। मेरी शादी को 15 साल हो गए। इन 15 साल में मुझे कभी बहुत ज़्यादा अपने पति अंकल से कोई सुख नहीं मिला। उनको जब भी गुस्सा आता है तो वो गाली गलौज करने लगते हैं। लेकिन घर की हालातें गुरु जी ने बहुत हद तक सुधारी हैं। इसलिए मैं अपने सभी संगत भाई बहनों को ये बोलना चाहती हूँ, आप गुरु जी पर पूरी सब्र रखें, उनसे विनती करें, उन पे विश्वास रखें। आपको जो भी दिक्कत है आप उनसे अरदास करें, अमृत वेला में उठें और अपनी सब प्रॉब्लम बताएं। धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगी, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। अपने मन को छोटा ना करें, चाहे जितनी भी दिक्कत आए। अब सब कुछ अपने गुरु कृपा को बोले, गुरुपा को बोले। अपने मन की तकलीफ़, दुख तकलीफ़, ये 3 साल मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। चीज़ें घर पे बहुत सुधरी हैं, लेकिन आज के भी डेट में मैं फिर भी मेरी नींद अमृत वेला में खुलती है तो मैं गुरु जी के सामने अरदास करती हूँ मेरे घर की हालात और सुधारें, मुझे और बरकत दें, निरोग रखें, स्वस्थ रखें। मेरे सभी संगत भाई बहनों को भी उन पर कृपा बनाए रखें। मेरी बेटी को भी निरोग स्वस्थ लंबी आयु दें, अच्छी बुद्धि दें, लंबा चौड़ा करें। मेरे पति अंकल को भी अच्छी बुद्धि दें, हम लोग की तरफ ध्यान दें। मेरे सभी जो संगत भाई हैं जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी गुरु जी की कृपा हो, उन पे भी गुरु जी उनको भी ध्यान रखें। मेरे भाई हैं जो भी एक भाई हैं वह बीमार हैं, गुरु जी उनको भी स्वस्थ कर दें। मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए। मेरे जो भी हैं लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं, गुरु जी उन पे भी अपनी कृपा रखें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। ये सत्संग मैं अब समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, जो भी आपके जीवन में गुरु जी की वजह से मिराकिल होती है, आप ये अपनी सत्संग ज़रूर शेयर करें।
हम कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम एक सत्संग तो शेयर कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण अपने भाई-बहन जो बहुत दुखी हैं उनके लिए रख कर सकते हैं। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था कि बेटा, तेरा बेटा डिप्रेशन में जा रहा है। वो रोज रात को रोकर सोता है। संगत जी, वो अभी सिर्फ 8 साल का है। मैंने उससे बहुत पूछा पर वो कुछ नहीं बोलता था। पूछो तो डर से बोलता कि सब ठीक है। फिर गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि कैसे एक सत्संग आंटी के बेटे के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। उनके बेटे को स्कूल में टीचर से परेशानी हो रही थी। तभी मैंने भी दिवाली वेकेशन में अपने बेटे से बात की, तो उसने डरते डरते मुझे बताया कि कैसे उसकी क्लास टीचर उसको डोमिनेट कर रही थी। बात बात पर डांटना, डीमोटिवेट करना, एप्रिशिएट नहीं करना, जबकि उसकी 93% बनी थी। वो मेरे बेटे के साथ बहुत रूड रहती थी। मेरा बेटा इतना डरा हुआ रहता था कि हर वक्त उसके पेट में घबराहट होती रहती थी। गुरु जी की कृपा से सब टाइम पर पता चल गया। उन्होंने बेटे को हिम्मत दी सब बातें शेयर करने के लिए। उसके बाद हमने स्कूल में बात की, सीनियर टीचर से बात हुई, उन्होंने प्रॉब्लम को समझा। जब मैं मेरे बेटे को बोलती थी कि तुम बहुत शैतान हो, गंदी बात करते हो, और उसको डांटती, तो वो चिढ़ के रोने लगता और बोलता हाँ मैं तो हूँ। गलत काम करने की उसको बहुत इच्छा होती थी। गलत चीज़ों में ध्यान जाता था। टीचर के बिहेवियर का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया उस पर। गलत काम करने पर हम भी उसको डांटते हैं पर अप्रिशिएट भी करते हैं। गुरुजी हर वक्त उसकी रक्षा करते रहे, कभी कुछ गलत नहीं होने दिया। हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमें ब्लेस करते रहना, हमारी रक्षा करने का अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा। लव यू गुरुपा। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन मंगलवार है, तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और समय हो रहा है 5:03 और जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था। मुझे पता है पुत्र तो नेगेटिविटी से बहुत परेशान है, इसलिए तो मैंने तेरे पास यह सत्संग भेजा है। इस सत्संग को अपने घर में चला कर छोड़ दे और फिर देख चमत्कार। मुझ पर भरोसा रखे, तेरे घर से नेगेटिविटी कोसों दूर हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज कल ही गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुम्हें धार्मिक यात्रा की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो आज मैं गई थी गुरुपा की कृपा से। मातोड़ी माँ का मंदिर है, यही धनबाद में ही है, और वहाँ पे कुछ काम था जो मैं नहीं चाहती थी वो करना पड़ रहा है। गुरुपा को सब पता है, वो बोलूँगी नहीं। तो गुरुपा आपको जो
सही लगे, जैसा सही लगे वैसा करिएगा। मेरी इच्छा ऐसी नहीं थी वहाँ जाके मैं ऐसा करूँ। तो गुरुपा आप सब जानते हैं कि सब मेरे घर के लोग ज़बरदस्ती ये काम करवा रहे हैं। तो जो आपको सही लगे, ठीक लगे वही करिएगा और वही होना चाहिए। और गुरुपा आपने मुझे मातुरी माँ के मंदिर जाने का शुभ अवसर दिया, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। और संगत जी अ, मैं कभी माँ को नहीं जानती थी और वहाँ पे माँ का स्वरूप तो नहीं था, एक पत्थर था उसमें जिसमें सिंदूर लगा हुआ था पूरा और 10 घोड़े थे। तो मैं हम लोग तो नहीं जानते कि मातुरी माँ कौन है, मैंने उसका स्वरूप कभी देखा नहीं है। तो वो जो भी देखा मैंने घोड़े के स्वरूप में देखा और वो एक पत्थर जैसे बना हुआ था, उसमें सिंदूर लगा हुआ था और छोटे-छोटे बहुत सारे घोड़े बने हुए थे। तो गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना है। अ, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है और मैंने आपके श्री चरणों पे पूर्ण सरेंडर करके रखा है। जैसे आपकी मर्ज़ी और जहाँ आप ले जाना चाहते हैं गुरुपा, मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। और गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना, 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 शुक्राना। और मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा बेटा के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो आपने कहा है कि आपके होते हुए ना मेरा ना बच्चों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है और जो भी ब्लैक मैजिक है जो कर रहे हैं उसके पास वापस भेज दीजिए, अब बहुत हो गया गुरुपा। और उन लोग को सबक सिखाइए जो ऐसा गलत काम करते हैं। और गुरुपा मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप मेरा और मेरे बच्चों का बाल विवाह का नहीं होने देंगे। तो इसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना है मालिक, हर पल हर क्षण का शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी पितर, पूर्वज, देवी-देवता, हर जीव-जंतु, पूरा ब्रह्मांड का शुक्राना है मालिक, शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि आप हमारे घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, जो भी करना है आप ही को करना है और आपका घर है, आपके घर के नौकर चाकर हैं हम, तो आप जैसा आज्ञा देंगे हम लोग वैसे ही करें। आप हाथ पकड़ के वैसा ही काम कराएँ मालिक। और गुरुपा हमसे जाने अनजाने भी कोई भी गलत काम ना हो और किसी का भी मन से, ज़ुबान से या कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। गुरु पिताजी मुझसे या मेरे बच्चों से ऐसा कोई भी गलत कर्म ना हो जिससे किसी के आँख में आँसू आए मालिक। तो गुरुपा सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, आप सँभाल लीजिएगा और आपका तहे दिल से शुक्राना है। और सभी संगत आंटी और अंकल आंटी का भी शुक्राना है जो हमारा सत्संग शेयर करती है और संगत जो हमारा सत्संग सुनती है उन सभी का भी बहुत करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुपा सभी को निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा। मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, सभी संगत आंटियों, उनके बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। सभी निरोगी काया रहे, खूब संपन्नता से भरे रहे गुरुपा और आपका आशीर्वाद सदा हम सभी संगतों पे बने रहे, ऐसी कामना करती हूँ मालिक। और मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है तो आप ही संभाल लीजिएगा मालिक और मुझे आज्ञा दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, ये मेरा छोटा सा सत्संग है, गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मेरा छोटा लड़का ना तमिलनाडु गया था अभी
गोवर्धन वाले दिन ड्यूटी की तरफ से, तो मेरे से बोल रहा था मम्मी मैं कांजीवरम साड़ी लेकर आऊंगा। अब हम जैसे तो इतना महंगा कुछ पहनते नहीं है, देखो हमारी हैसियत नहीं है इतनी, हम तो वही 200-250 रुपए की पहनी है हमने साड़ी, ज्यादा 400 450 बस, 500 तक की समझ लो, तो हमारी हैसियत तो है नहीं इतनी। तो ये लड़का 8-10 साल से काम कर रहा है, छोटा वाला लड़का, तो अभी पीछे ये एक पैसा नहीं देता था, अपने बाप को देता है खर्चे के लिए जो भी इससे बन पड़ता है, तो क्योंकि हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं, एक कमरा किराए पे देते हैं बस, उसी से हमारा घर का खर्च चलता है। बड़ा वाला लड़का तो अब मैं गुरुजी के दरबार में जाने लगी हूँ, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, तब लगा अभी साल भर से, पर उसके ऊपर कर्जा बहुत है, वो करने में ब्याज देने में ही पागल हो रहा है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू साड़ी लेकर आएगा, तो मेरी लड़की की मैंने शादी कर रखी, 2 बच्चे हैं उसके बड़े बड़े, कॉलेज कर रही लड़की और लड़का 10वीं में है। तो मैंने कहा भैया 2 जो है तो तू उसके लिए भी ले आइयो अगर मेरे लिए लाएगा तो। मुझे नहीं पता था संगत जी के कांजीवरम साड़ी इतनी महंगी होती है, क्योंकि यहाँ हमारे पीछे मंदरासी वगैरह भी रहते हैं, वो पहनते रहते हैं, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि जो हम ऐसी साड़ी पहने। और बीमार रहने लगी हूँ तो तब से तो मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ, सूट में ही रहती हूँ, और घर में तो टी शर्ट पजामा बस, मेरे से नहीं पहने जाते कपड़े। तो कहने लगा लो आपने तो खर्चा और बता दिया। जय गुरु जी। अब बता दिया तो मैंने कहा ऐसा है, तू कुछ मत लेकर आ भाई, तू राजी खुशी जा और राजी खुशी वापस आ जा। तो कुछ नहीं बोला, वो चला गया। तो वहां से कहने लगा, जब आने के 2 दिन पहले कहने लगा मम्मी मैं कल मार्केट जाऊंगा तो मैं ले आऊंगा साड़ी। मैं भाई तू आ जा, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ मत लेकर, तू आ जा राजी खुशी घर पे। कह रहा नहीं ना, जाऊंगा मार्केट, मैंने अपने ओनर से बोला है कि मुझे 2 साड़ियां लेनी है। तो दूसरे दिन उसको काम में सारा दिन भर हो गया, नहीं जा पाया वो। तो उसने ओनर से बोला मुझे तो 2 साड़ी लेनी थी और मैं जा भी नहीं पाया। तो ओनर ने अपने बॉस से बात करी होगी, तो संगत जी देखिए उसके बॉस ने 2 साड़ी लाके मेरे लड़के के हाथ में पकड़ा दी कि लो 2 साड़ी है। मेरा लड़का कहने लगा सर पैसे, कह रहा नहीं ये मेरी तरफ से है। तो संगत जी लड़का कहते कहते इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, उसके काम से उसका जो तमिलनाडु वाला बॉस था बहुत खुश। ये सब मेरे गुरुजी की मेहर है। और संगत जी अब कुछ टाइम से मुझे भी थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगा, इस महीने तो मुझे 2,000 दिए हैं भाई, क्यों झूठ बोलूं, और पिछले महीने मुझे 1,000 रुपए दिए थे अभी। तो ये सब गुरुजी की मेहर है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा राजू वो दिया हमारे देवी देवताओं के लगाता है, वो गुरुजी के नहीं लगाता है, बड़ा लड़का भी नहीं लगाता है। तो मैंने कहा राजू ऐसे क्या कर, तू या तो जल ले लिया कर, जल लेना उसने छोड़ दिया, बीमार हुआ था जब मैंने उसको जल दिया था वो ठीक हो गया था। तो मैंने कहा टीका रखा है, टीका लगा लिया कर तू। तो गुरुजी का वो टीका लगाता है, और गुरुजी की मेहर देखो थोड़ा थोड़ा सुध में आ रहा है। तो गुरुजी और लाएंगे सुध में। मैं तो कहती हूँ गुरुजी इनको जोड़ लो और इनकी दारू वारू छुड़वा दो। मैं इनकी दारू से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। और अब तो मेरा पति भी फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर दोबारा शुरू कर दी उन्होंने, नवरात्रे से, नवरात्रे के बाद से, दशहरे से। हमारे दशहरे पे भोग लगता है नॉनवेज का और दारू का, तो उन्होंने उस दिन से फिर शुरू कर दी।
तो गुरुजी मैं इस और वो अब उनकी बस की नहीं है, 73 साल के हो चुके हैं और दुबले पतले से हो रहे हैं। मैं तो फिर भी हट्टी कट्टी हूँ, बीमार रहने के बाद भी। लेकिन गुरुजी इनकी दारू से बहुत परेशान हूँ। वेस्ट जा रहा है पैसा बिना मतलब का। तो कल आया वो, गुरुजी की मेहरबानी। भाई गुरुजी नहीं किया है, मैं तो बहुत कुछ करते हैं गुरुजी। और गुरुजी ने पहले, उसके जाने से पहले मुझे मैसेज भी आया था कि कुड़िए तेरे लिए तेरा बेटा कुछ लेके आएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह मेहर बनाए रखना हमारे सब पर, और बच्चों को तो सद्बुद्धि दो, मुझे भी सद्बुद्धि दो, ताकि ये जो पैसा बाहर जा रहा बेकार, ये घर में ही रहे तो अच्छा है ज्यादा। तो संगत जी ये था मेरा सत्संग। और कह कह के वो इतना खुश हो रहा था कल कि उसकी ऐसे ही खुशी बरकरार रखिए गुरुजी, और आगे बढ़ाइए इन्हें दोनों को, और आगे बढ़ाइए, ताकि ये, खैर शादी तो आधी आधी उम्र के हो गए, शादी तो मुझे लगता है अब होगी नहीं इनकी, मुश्किल है। अब क्या करूं मैं। अब ये 2 दिन तक नहीं थे मेरे घर में, क्योंकि मेरी लड़की भी मेरे पास ही बच्चों के साथ में रह रही है। बच्चे पढ़ते हैं यहीं से ही। वो शुक्रवार को जाती है, संडे को वापस आती है, ससुराल जाती है शुक्रवार को। मेरे घर में हम दोनों ही बुढ़े बुढ़िया, और मैं ऐसी हो गई कि मैं जाने पता नहीं कितने दिन की बीमार हूँ। न बनाने में मन करे, न खाने में मन करे। मैं तो बहुत पगला गई, क्योंकि था ही नहीं कोई घर में, रात को भी नहीं था, दिन में भी नहीं था। तो शादी पता नहीं होगी नहीं होगी, भगवान जाने इनकी। मैं तो दोनों तलाकशुदा है मेरे दोनों लड़के। कोई बात नहीं, नहीं होगी तो जैसे भगवान चाहेगा, गुरुजी चाहेंगे वैसे रहेंगे। कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था, इसे स्वीकार कीजिए। मैं गुरुजी के सामने ही बैठ कर किया है मैंने ये सत्संग। जैसा भी हुआ है, जैसा भी बोला है, बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, अंकल जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो। ये मेरा छोटा सा सत्संग स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ, फिर जैसा भी होगा गुरुजी की मर्जी तब सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत पर, हम सब पर इसी तरह मेहर बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। और जो अंकल शेयर करते हैं उनको ऊपर तो भर भर के मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम, नमः शिवाय गुरु सदा साम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम, नमः शिवाय गुरु सदा साम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम, नमः शिवाय गुरु जी सदा साम। ये मेरे लड़के की तरफ से शुक्राना सत्संग था, मैंने किया है। अभी वो जुड़े नहीं हैं तो देखते हैं। बड़े लड़के ने भी मुझे 2 साड़ी दी थी, 2 लड़की को दी थी। तो हम सब की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं आपको बार बार परेशान कर रही हूँ। पर गुरुजी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है उस दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत शरीफ घर की लड़की हूँ, मेरे माता पिता बहुत शरीफ है। मेरी माँ तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, जो भोली होती हैं, जिन्हें चालाकियाँ वगैरह समझ नहीं आती, जो ज़्यादा सीधे होते हैं लोग। मेरी माँ इस तरह की है, माता की भगत है, पूजा पाठ करती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, बस सिर्फ इतना ही कहती हैं, हमारी माँ हमारा ध्यान रखती है, हमारी माँ ही बच्चों का ध्यान रखती हैं। बस इतना ही जानती हैं, इतना ही आता है उनको पूजा पाठ भी। गुरुजी, पापा शुरू से बहुत मेहनती और बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि माँ ज़्यादा सीधी रही है
तो पापा ने ही सारा हमारा संभाला, हम तीनों बच्चों का ध्यान रखा। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। गुरुजी, जब विवाह हुआ, विवाह करके आई तो पति बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन सास ससुर भी ठीक से रहते थे, लेकिन स्वभाव थोड़ा बहुत गरम था पति का। लेकिन धीरे धीरे करके पता ही नहीं क्या हुआ गुरुजी, मुझे बहुत मारने पीटने लगे और सास ससुर भी मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे, जबकि मैंने कभी अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकाला, कोई गलत कार्य नहीं किया, सद्मार्ग पे चलती रही, सबकी सेवा करती रही गुरुजी। पर गुरुजी, इनका कोई मित्र है जो बचपन का बताते हैं, वो कोई भी काम नहीं करता है। उनकी पत्नी को भुवनेश्वरी माता की कोई शक्ति प्राप्त है और मेरे पति पैसा शुरू से, जब उनकी जॉब लग गई तो ठीक कमाते हैं, शुरू से अर्निंग ठीक रही, लेकिन कभी भी मतलब पैसे का घर में सुकून शांति भरा वो चीज़ नहीं लगी। मतलब इनके माता पिता बताते हैं कि वो उन पे ही शुरू से पैसा खर्च करते रहे। और वो जो मित्र है इनका, वो अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी के पैसे भी इनसे लेता रहा, अपने घर का खर्चा चुपचाप चुपचाप, मतलब कि बहुत कमाई ली उसने और इनको गलत रास्ते पे भी लाया। शादी होने के बाद भी किसी औरत के साथ इनको किया मेरे पति को, जिससे गुरुजी आपने बचाया मुझे। आपके आशीर्वाद ने, आपके उपायों ने, आपकी शक्ति ने आपके यहाँ जब पूजा करवाई, आपके यहाँ पूजा करवाने के बाद उस औरत के चंगुल से निकल कर वापस मेरे पास आए। गुरुपा पर मेरा शक बार बार, इनका जो मित्र है ये, उनका नाम कुक्की है, कुक्की कहते हैं उन्हें, और वैसे अजीत है नाम, और इनकी पत्नी का नाम सुमन है, जो बताते हैं कि माता की कोई शक्ति प्राप्त है, भुवनेश्वरी माता की। तो मेरे पति को ऐसा वश में किया हुआ है उन दोनों पति पत्नी ने कि अकेला बुलाते हैं इनको अपने पास गाँव में, मुझे नहीं बुलाते, जबकि मैं कहती हूँ मेरे मेरे साथ जाने में क्या परेशानी है, मुझे साथ लेके चलो। कहते हैं तू मेरे पे शक करती है अभी भी, अब तो मैं सही हूँ, मैं अकेला चला जाऊँगा, मेरा मित्र है। गुरुजी, कैसी मित्रता, अपनी पत्नी और बच्चों को जहाँ नहीं ले जा रहे तुम अकेले जा रहे हो। मैंने कहा आप सुबह जाके शाम को अपने घर वापस आ जाना। कह रहे नहीं, मैं रात को ज़रूर रुकूँगा। रात को ज़रूर रुकते हैं गुरुपा। गुरुजी, आप हमें बताइए गुरुजी, क्या है गुरुजी, मेरी शादी को 20-21 साल हो गए हैं गुरुजी। 2004 में शादी हुई थी, रो रो के पूरा जीवन निकाल दिया। बच्चों को भी डांटते पीटते हैं, फटकारते हैं, उनकी फीस देते हुए उन पे ताना मारते हैं, यहाँ तक कि मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने जाता है तो उसे वापस बुला लेते हैं कि काम कर, तू ट्यूशन क्यों पढ़ रहा है, मेरे पैसे खर्च करवाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। गुरुपा, बिल्कुल ठीक हो गए थे ये, हमें किराए के मकान में ले गए थे गुरुजी। यहाँ पे बहुत बड़ा मकान है सास ससुर का, लेकिन हम नीचे 2 कमरों में, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और ऊपर सब राज करते हैं, जेठानी देवर, पता नहीं क्या चल रहा है गुरुजी, आप ही जाने। सबसे बड़ा तो गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर वो कुक्की सुमन कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं या कोई भी इन पे तंत्र मंत्र कर रहा है, उससे छुटकारा दिला दीजिए गुरुजी। मेरे पति को मेरा और मेरे बच्चों का कर दीजिए। कभी भी कोई तंत्र कोई मंत्र इन पे काम ना करे। सिर्फ मेरे पति मेरे ही बन के रहे, मेरे बच्चों के बन के रहे गुरुजी। हम कोई गलत काम नहीं करते, आप तो इतने शक्तिशाली है, महाशिव है, सब जानते हैं गुरुजी। फिर हमारा ये कष्ट भी दूर कीजिए गुरुजी, हमारा ये कष्ट भी दूर कीजिए। मेरे पति को उस कुक्की सुमन के तंत्र से निकाल दीजिए, उनके तंत्र से निकाल दीजिए, उनका कोई तंत्र मंत्र मेरे पति पे ना चल पाए गुरुजी। 20-21 साल हो गए, उनका तंत्र मंत्र कोई नहीं तोड़ पाया मेरे पति पे से। गुरुजी, आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, आपकी चरण शरण में है आपकी ये बच्ची। जय गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, मुझे क्षमा करें आपको परेशान करने के लिए, क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। आंटी अंकल आपको जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा है। आज मुझे 2-3 दिन बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सब कर, शुक्राना कर, शुक्राने से ही तेरा सब काम बनेगा।
बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के लिए, बेटे के लिए कि तेरा सब काम बनेगा। उनका जो बंधन लगा था सब मैं काट दिया हूँ, अब सारे काम बन जाएंगे, उनके रास्ते खुल गए हैं। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। अगर बंधन कट गया है, बंधन करने वाले तो हमारे घर में ही बैठे हैं बाबा। सब बांध के रखे हैं, बच्चों की ज़िंदगी एकदम ख़राब कर दिए बाबा। अगर मैं उनके बारे में बताना चाहूँ, शुक्राना करूँ तो करती ही रहूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं कभी बताती नहीं हूँ उनके बारे में। मेरे बेटे की हालत तो उन्होंने बहुत ही ख़राब करके रखी है, बड़े वाले की। इसके लिए तो उसमें इतने कर्ज में डूब गया है वो, क्या कर सकती हूँ। बाबा जब कृपा कर देंगे तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। बाबा का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट काट के ले जाऊँगा। ताल में बाहर बैठी थी, बटरफ्लाई आई, घूम रही थी और 2 बटरफ्लाई तो घर में आई और हम लोग देखते ही रहे, कहाँ गई कहाँ पता ही नहीं चला। बहुत छोटी भी नहीं थी, बड़ी थी, पर वो कहाँ गई हम लोग देखते ही रह गए, दिखी ही नहीं। क्या मर्जी गुरु जी की क्या है लीला, मैं नहीं जानती बाबा कैसे क्या होगा। मुझे घर जाना है मेरे पिताजी, और मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मेरा टिकट है अब 2 तारीख को, मैं घर चली जाऊँगी। मेरे घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है बाबा, सब कुछ आपको ही करना है बाबा। मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है, केवल मेरे पति और मेरे बच्चे ही हैं, सब बहुत अकेले पड़ गए हैं बाबा। आप सब संभाल लेना बाबा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ मेरे पिताजी। आपके ही भरोसे सब काम हो रहा है मेरे बाबा। इसके लिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई, दिवाली के बाद से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरे पैरों में फिर से बहुत दर्द चालू हो गया है। बाबा का मैसेज आया था कि वो लोग तो मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं, बहुत सारी काली क्रिया कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती बाबा, पहले भी नहीं कुछ कर पाई हूँ, अब भी नहीं कुछ कर सकती। बस आप ही सब कुछ करने वाले हो मेरे पिताजी। मैं तो सब कुछ आप पे एकदम समर्पित कर दी हूँ बाबा, सब आपको ही करना है मेरे पिताजी। और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैसेज अच्छे भी आते हैं, ब्लैक मैजिक के बुरे भी आते हैं, तो मैं इससे बहुत परेशान हूँ कि मेरा इससे दिमाग ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। मेरा अब 2-3 दिन बाद इसके लिए मैं कर रही हूँ शुक्राना, क्योंकि मैं जब करने बैठती हूँ तो जैसे मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोली। मुझे जिसे बोलने में भी अब दिक्कत हो रही है। बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरु जी की तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। मैं कुछ नहीं कर सकती बाबा, जो करोगे आप ही करोगे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं दवा के लिए भी जाऊँ बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। आंटी अंकल, भगवान गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भंडार भरे आपका। सारी संगत को जय गुरु जी। जो भी मुझसे गलती हुई क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।